उत्तराखंड, जिला देहरादून और तहसील डोईवाला, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं विगत 25 दिनों से अपनी दो जायज़ मांगों को लेकर के धरने पर बैठ रखी है, लेकिन शासन के द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही छात्र हितों में नहीं की गई। छात्रों का कहना है कि असंवैधानिक शुल्क वृद्धि के खिलाफ आयुर्वेद छात्र छात्राओं का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षण शुल्क रुपये 80,000 से बढ़ाकर के 2,15,000 शुल्क नियामक समिति के अनुमोदन के बिना लिया गया है। केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा BMS पाठ्यक्रम की अवधि 4.5 वर्ष निर्धारित होने के बावजूद शिक्षण शुल्क राशि 5 वर्ष का लिया जाता है। छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के हस्ताक्षर अभियान भी माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में चलाया गया। छात्र एवं छात्राएं किस मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं? देखिए, छात्रों की मुख्यतः दो मांगें थी। पहला मुद्दा ये था कि उनका शुल्क 80,000 से बढ़ाकर 2,15,000 कर दिया गया, जो बिल्कुल असंवैधानिक था। एकदम से 250% का इंक्रीमेंट करना जैसे कई अनेक पहलू थे जिन पर छात्रों का ध्यान गया और छात्रों ने देखा कि यार ये तो वाकई में बहुत उनके साथ आर्थिक शोषण किया गया है, बहुत गलत हुआ है। शुल्क बढ़ा के 80,000 से 2,15,000 किया गया। इसका पहला प्रस्तावित ये था कि जियो निर्गत किया गया 2287, जिसमें कहीं भी फी फिक्सेशन कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं लिया गया। सिर्फ अपने लेवल के कर्मचारियों को, निदेशकों को, प्राइवेट कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को, इन सबको बैठा दिया गया और इन सबको बैठा करके अपने यूनिवर्सिटी के लोगों को बैठा करके इस जियो को निर्गत कर दिया गया। जबकि नियम ये था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 2004 बोलती है कि आपको एक फ़ी फिक्सेशन कमेटी बनानी चाहिए। उस फ़ी फिक्सेशन कमेटी में जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, इन सब के मेंबर्स होने चाहिए। वो इसको डिसाइड करते हैं, लेकिन उनके द्वारा डिसाइड नहीं कराया गया। सीधे यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पर अपने लोगों को बैठा करके जियो निर्गत कराया, जो गलत था। साथ में दूसरा मेन चीज़ देखने को मिला कि जियो निर्गत होने की तिथि 14 अक्टूबर थी, जबकि 13 तारीख को ही बढ़े हुए शुल्क छात्रों से ले लिए गए, जो बिल्कुल ही गलत था। क्योंकि आपको पूर्व में कैसे सूचना मिल सकती है कि 14 तारीख को जो निर्गत होने वाला जियो है वो आप पहले ही पैसा उतना ले लें। तो ये काफ़ी अलग मुद्दे थे। और उसके अलावा 250% का इंक्रीमेंट, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी रोक लगाई थी, इस मुद्दे के लिए पहला। और दूसरा, 4.5 साल के शिक्षण सत्र में बच्चों से 5 साल का शुल्क लिया जा रहा था, जो बिल्कुल गलत है। CCIM की गाइडलाइन है कि 4.5 ईयर का ही शुल्क लिया जाए, 5 साल का शुल्क ना लिया जाए। लेकिन बच्चों से 5 साल का पूरा शुल्क लेना बिल्कुल गलत है। उसके लिए बच्चे यहाँ बैठे हुए थे। छात्रों के द्वारा अपने हितों को लेकर के कहाँ तक अपनी आवाज़ पहुंचाई गई और क्या क्या कोशिशें की गई? देखिए, हमने सबसे पहले ये जो आज हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं उसके लिए मजबूर हुए हैं। तो इससे पूर्व भी हमने अपने स्तर से आयुष सचिव को लेटर लिखा, उनको बताया कि देखिए आप, ये हमारे साथ गलत हुआ है, जो शुल्क वृद्धि हुई है वो असंवैधानिक है। इसके लिए आयुष सचिव ने लिख दिया कि अपर सचिव आयुष को लिखा कि आप शीघ्र से इस पर कार्रवाई करें। और ये जो लेटर है वो हम चौथे महीने पर, यानी 18 तारीख और चौथे महीने में जो उसको दी है, लेकिन उसके बावजूद भी 1.5-2 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बड़ा दुख का विषय है कि इस चीज़ को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजेश अढ़ाना जी ने भी जो है के द्वारा भी लिखित में दिया गया कि हम आपकी मांगों को पर विचार करेंगे, 21 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे द्वारा उनको 21 छोड़िए 28 दिन का समय दिया गया, फिर भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना काफ़ी सवालिया निशान खड़ा करता है सरकार पर, सरकार की पद्धतियों पर, सरकार की नीतियों पर, कि क्यों इस पर यथोचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि जो भी कॉलेज खुलेंगे वो किसी मीडियम फैमिली के तो खुल नहीं सकते हैं। ज़रूरी वो ये बात तो कहीं भी देख लीजिए आप कि वो राजनेताओं के या किसी के भी कॉलेजेस हैं। इस बात को भी देखिए फिर, लेकिन अगर संस्थाएं खुलें तो सरकार इस बात का पहले ध्यान रखे कि या तो ऐसे राजनेताओं को कॉलेज ही ना दिए जाएँ जिनसे बाद में आपको रहेगी हम इनके ऊपर कुछ कार्रवाई ना कर पाएँ। तो या तो उनको कॉलेज ही मत दीजिए, अगर कॉलेज देते हैं तो सभी संस्थाओं को बराबरी से देखिए कि सभी संस्थाएं उनके लिए बराबर हों, और अगर कोई गलत करता है तो उस पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी ने हमें लिख करके दिया कि ये लिख करके दिया और कहा कि ठीक है, आपके द्वारा हमको अवगत कराया गया, हम इस पर यथोचित कार्रवाई करेंगे, उस शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई न करना कई सवाल इंसान खड़े कर रहा है कि क्या कॉलेजों का कोई दबाव है, कोई आर्थिक दबाव उनका सरकार के ऊपर है, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, या किसी राजनेता का कोई दबाव है। तो काफ़ी प्रश्न हैं जो खड़े हो रहे हैं सरकार की पद्धतियों पर, सरकार की नीतियों पर, जो बच्चों के, जो कहीं ना कहीं बच्चों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही।
क्या छात्र छात्राओं के द्वारा अपनी आवाज़ के लिए मीडिया, नेशनल मीडिया तक गुहार लगाई गई? जी देखिए, मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा पैर है। अगर आप अपनी जायज़ मांगों के लिए बैठते हैं तो सब आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो मीडिया पर्सन्स हों। तो हमारी बातों को मीडिया पर्सन्स द्वारा भी उठाया गया, लेकिन उनको भी इस तरह से टाल देना कि नहीं छोड़ो, बैठे रहने दीजिए स्टूडेंट्स को, ये चीज़ें टाल देना बड़ा गलत है। क्योंकि छात्रों की दोनों मांगें जायज़ हैं। सब लोग मौखिक रूप से तो कह रहे हैं कि आपकी मांगें सही हैं, लेकिन लिखित रूप से कोई आश्वासन देने, लिखित रूप से कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, धरातल पर कोई काम करने को तैयार नहीं है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा क्यों सरकार कर रही है, सरकार क्यों ऐसा सोचती है। तो सभी अपना काम प्रबलता से कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका ने भी इस पर स्टे दिया, उन्होंने भी अपना काम प्रबलता से किया और इंगित किया सरकार को कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। उसके बावजूद भी कार्रवाई न करना सरकार के द्वारा बहुत सवाल खड़े करता है। छात्र छात्राएं विगत 25 दिन से लेकर के धरने पर लगातार डटे हुए हैं। किन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना छात्र छात्राओं को करना पड़ रहा है? देखिए, परिस्थितियां जो हैं, चाहे भीषण गर्मी की रही हों, क्योंकि 25 दिन आज हो चुके हैं, भीषण गर्मी का समय था, बारिश भी काफ़ी हुई है, फिर भी छात्रों ने यहाँ पर दमखम से यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को मान लिया जाए और वो अपनी जायज़ मांगों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन उसको नहीं सुना जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बस आश्वासन दिए जा रहे हैं कि ठीक है, हम कार्रवाई कर देंगे, आप उठिए। प्रेशर बनाया जा रहा है। अभी हम पर ये प्रेशर बनाया गया है कि 21 जून को मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, उससे पहले आपको खदेड़ दिया जाएगा, फिर हटा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें सरकार कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों का काम ये है कि दबाव बनाना, सिर्फ दबाव बनाना उनका काम रह गया है। कहीं भी वो जो है कोई सूचित कार्रवाई नहीं कर रहे, सिर्फ दबाव बना रहे हैं छात्रों पर कि वो यहाँ से उठें, जो बहुत गलत और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है उनकी कार्रवाई करने की बजाय। छात्र छात्राओं का ये कहना है कि पहले तो शुल्क नियामक समिति को बिठाया गया, लेकिन आज जैसे समाचार पत्र के माध्यम में यह देखने को मिल रहा है कि फीस कमेटी को रद्द की गई, तो इससे क्या छात्र छात्राओं को किसी प्रकार प्रभावित हो सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि पहले शुल्क वृद्धि हुई, शुल्क पर कमेटी नहीं बिठाई गई और फिर कहा गया ठीक है, हम कमेटी बैठा रहे हैं, अब कमेटी ही गलत साबित हो गई। तो अगर सरकार की हर पद्धतियों पर, हर नीतियों पर सवाल खड़े होंगे तो ये बहुत इस सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी हर चीज़ पर, उनके हर जियो पर शासनादेश चैलेंज हो रहे हैं, उनकी हर नीतियाँ उनकी गलत साबित हो रही हैं। तो ये सरकार को आज खुद इंडिकेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, कि भैया आपके द्वारा जो नियामक समिति है वो नियामक समिति गलत ढंग से बनाई गई है, वो फिर निर्धारण कर ही नहीं सकती है। तो हमारा मुद्दा तो यह है कि कमेटी भी नहीं बैठी है, कमेटी बैठती भी तो क्या पता सवाल खड़े होते, लेकिन हमारे में तो कमेटी नहीं बैठी है। तो इसके बावजूद भी, इतना गलत होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं करना, न जाने सरकार चाहती क्या है, वो क्या चाहती है, क्या वो ये चाहती है कि लंबा खींचा जाए और बच्चों को हटा दिया जाए यहाँ से, खुद ब खुद बच्चे हट जाएँ। अगर ये पद्धति है तो ये बिल्कुल गलत है, एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, सभी संस्थाओं को बराबर की दृष्टि देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसका हम सम्मान कर रहे हैं कि ठीक है, छात्रों के हित में वो ऑर्डर है और वो गलत किया गया कहीं ना कहीं, तभी हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाया, माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है। तो इसी तरीके की चीज़ें जो है सरकार को करनी चाहिए कि अगर कोई गलत हो तो उसको तुरंत रोक लगाए, उसको तुरंत रोके, बच्चों को न्यायपालिका जाने का मौका ही नहीं मिले, वो वहीं पर अपने लेवल पर उसको ठीक कर दें। यही सरकार की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे बड़ी उनकी विजय होगी, मैं कहना चाहूँगा।